हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल मस्ती मैथ्स में। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर द पर्पल जार ऑफ 10th क्लास RBSE NCERT. Okay, so first of all I will tell you about the summary of this chapter, that this chapter is related to a baby child with जो कि एक 7 साल की बच्ची है। ठीक है, देखिए बच्चों के नेचर के बारे में जैसा हम समझते हैं कि वो हर चीज़ के लिए ज़िद करते हैं और हर चीज़ के लिए वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। सेम चीज़ इसमें बताई गई है। एक छोटे से बच्चे जो कि 7 साल की थी, जिसका नाम था रोजमंड। क्या था? रोजमंड। वो रोजमंड एक ऐसी छोटी बच्ची थी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो भी चीज़ उसे दिखती थी वो उसे बहुत अच्छी लगती थी और वो उसे चाहने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, अब बात आती है जो पर्पल जार यहाँ पे दे रखा है वो क्या चीज़ है। पर्पल जार जो है वो एक ऐसा जार है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है नीले कलर का, और जो उस रोजमंड को बहुत ज़्यादा भा जाता है, उसके मन को भा जाता है, और उसके बाद में कैसे वो इस पर्पल जार को लेकर पछताती है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर एक छोटे से बच्चे 7 साल के बच्चे रोजमंड के चारों तरफ घूमता रहता है। लंदन के स्ट्रीट में जब वो अपनी माँ के साथ में कुछ परचेजिंग के लिए मार्केट में जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी कलरफुल चीज़ें दिखती है। कहीं पर रिबन्स दिखते हैं, कहीं पे बैलून्स दिखते हैं, कहीं पे कुछ खिलौने दिखते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें दिखती हैं। तो उन सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि देखो माँ कितनी अच्छी सी, कितनी सुंदर चीज़ है, ये मेरे पास हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, बहुत सब कुछ थी। तो एक बार की बात है, उसकी माँ लंदन की स्ट्रीट पर कुछ सामान लेने गई थी और वो रोजमंड उसके साथ में थी जो कि 7 साल की बच्ची थी। ठीक है, पहला जब वो सामान लेते हैं तो वो एक ऐसे शॉप के बाहर सामान खरीद रहे होते हैं जहाँ पर रिबन्स लगे हुए होते हैं, कलरफुल जो पेपर्स होते हैं उसके मटेरियल्स वहाँ पे लटके हुए होते हैं। तो वो रोजमंड कहती है अपनी माँ से कि माँ देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें लटकी हुई हैं, काश सब के सब मेरे पास आ जाएं। तो उसकी माँ बोलती है क्या कह रहे हो बेटा, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए? बोले कि हाँ मुझे चाहिए। क्या करोगे तुम? बोले कोई ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए सारी की सारी चीज़ें। जैसे छोटा बच्चा कोई बैलून वाला भी जाता है तो बोलता है कि पापा पापा मुझे बैलून दिला दो। वो जब तक नहीं दिलाते हैं तब तक वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता अपने को। सेम चीज़ उसके माँ के साथ में हो रही थी। वो हर शॉप के बाहर जैसे जैसे सामान परचेज करते करते आगे जाती थी, वो हर शॉप के बाहर यही कहती थी माँ ये चीज़ मुझे दिला दो, माँ वो चीज़ मुझे दिला दो, ये मुझे, ये वो मुझे, सब कुछ। अब माँ भी परेशान उसके इस नेचर को लेकर। तो ऐसे करते करते वो थोड़ा और आगे गए। वहाँ पर उन्होंने एक स्टोन्स की शॉप देखी जहाँ पर बहुत सारी जो ज्वेलरीज की जो शॉप होती है वो कांच के पीछे की तरफ उसने बहुत सारे सजा रखे थे। रोजमंड ने देखा तो बोला कि माँ देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर सजी हुई हैं, मुझे वो चाहिए। अब उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुझे दिला दूँ, और वैसे भी एक चीज़ सोचो, तुम्हारे ये सब किस काम की है? तो उस रोजमंड ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया अपनी माँ को कि माँ आप ले तो लो, इसका यूज़ क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले आप ले लो इसे। उसने कहा ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगर कुछ और चीज़ अच्छी मिलेगी तो वो ले लेंगे। ऐसे करते बहलाते फुसलाते वो उसे और आगे लेकर जाती है। थोड़ा और आगे चलते तो उसके बाद में एक मेडिसिन की शॉप आती है, दवाई की शॉप। वहाँ पर वो कहती है कि माँ देखो कितने अच्छे अच्छे ये जार रखे हुए हैं। ठीक है, और उनमें कितनी कलरफुल चीज़ें भरी हुई हैं, मतलब कलरफुल जार रखे हुए हैं। उसने कहा अपनी माँ को। अब उसकी माँ ने देखा तो माँ तो समझ गई कि भाई ये जार जो रोजमंड समझ रही है वो चीज़ नहीं है, इनमें तो दवाइयाँ भरी हुई है। लेकिन अब वो समझाया कैसे, क्योंकि वो बच्चे जो थी वो समझने वाली तो थी नहीं, उसे तो बस वो चीज़ चाहिए थी। तो ठीक है, माँ ने उसे बहुत मुश्किल से समझाया और कहा कि बेटा ये तुम्हारे काम की नहीं है, पहले तुम ये चीज़ सोचो कि तुम्हारे ये क्या काम आ सकती है, उसके बाद में मैं तुम्हें ये सब चीज़ें दिलवा दूँगी। तो माँ ने ये जवाब तो दे दिया, लेकिन बच्ची जो रोजमंड थी उसने क्या कहा, नहीं माँ मुझे तो ये चाहिए, मुझे नहीं मालूम, आप दिला रहे हो नहीं दिला रहे हो, मैं तो घर नहीं जाऊँगी। ऐसा उसने रिएक्ट किया, जिद्दी थी।
उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उसके बाद में जब उसकी माँ ने आगे चले कुछ परचेजिंग के लिए, क्योंकि परचेजिंग तो कर रहे थे मार्केट में, तो रोजमंड जो है वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलने लगी और उसने कहा कि माँ एक मिनट रुको। बोले कि क्या हुआ? मेरे शूज़ में एक पत्थर, एक कंकड़ घुस गया है, मैं उसे निकालूँ, वो मुझे चुभ रहा है। तो माँ ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि क्या हुआ, तेरे शूज़ में कंकड़ कैसे घुस गया? तो रोजमन ने कहा कि मैम सॉरी माँ, मेरा जो जूता है वो थोड़ा सा फटा हुआ है और उसके अंदर जो है वो कंकर घुस गया था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं एक मिनट से निकाल लूँ, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। अब माँ ने उसके जूते की वो देखी, सिचुएशन देखी, तो कहा कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा फटे हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उन सब चीज़ों के बजाय अपने जूते लेने चाहिए? तो उसने रोजमन ने फिर से वही जवाब दिया कि नहीं माँ, मुझे नहीं लगता, ये जूते तो बहुत ज़्यादा चल जाएंगे, बहुत दिन और निकाल लेंगे, साल महीना जो कुछ भी है वो निकाल लेंगे, लेकिन मुझे तो वही सब चीज़ें चाहिए। मुझे वो पर्पल जार जो कि उसने उस मेडिसिन की शॉप पे देखा था, जिसमें कुछ पर्पल कलर का लिक्विड भरा हुआ था, जो कि रोजमंड को नहीं मालूम था, सिर्फ उसे वो पर्पल जार दिख रहा था। उसने उस पर ज़िद कर बैठी थी कि मुझे तो वो पर्पल जार चाहिए, आप जूते को भूल जाओ। उसके बाद में वो थोड़ा और आगे गए। उसके बाद में उसने एक शूज़ की शॉप देखी रोजमंड को, फिर वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे शूज़ वहाँ पे रखे हुए हैं। अब वो उनके पीछे पड़ गई, नहीं देखो माँ कितने अच्छे अच्छे शूज़ रखे हुए हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी सैंडल्स हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ ने उसने कहा। अब उसकी माँ ने उसने सोचा कि इसे जूते की तो ज़रूरत है, तो क्यों ना इसे इसी शॉप पर लेकर जाया जाए। वो उसे उस शॉप पर लेकर गई बड़ी मुश्किल से, और उसने कहा उसकी रोजमंड की माँ ने कि बेटा देखो तुम्हारे कौन से शूज़ तुम्हें अच्छे से फिट आ सकते हैं, बिकॉज जब तक तुम उसे पहनोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा, मतलब जब तुम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेती तब तक तुम्हें वो पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारे लिए कितना यूज़फुल है और कितना यूज़फुल नहीं है। तो रोजमंड ने अपना मन बदलते हुए थोड़ा सा ऐसे मतलब आलसी टाइप में कहा कि नहीं माँ, यहाँ तो बहुत सारे शूज़ हैं और ऊपर से काली सी शॉप, बदबू भी आ रही। अब वो बदबू जी स्मेल जो थी वो किसकी थी? वो चमड़े की थी, जहाँ से जिससे वो शूज़ बनाता था। ठीक है, रोजमंड को उसकी माँ ने एक सीट पे बैठा दिया और कहा कि तुम शूज़ पकड़ो, इसे ट्राई करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हम ये ले लेते हैं, और मैं इसकी प्राइस के लिए उससे स्टोर से पूछ के आता हूँ। अब खचाखच भरी हुई शॉप, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। रोजमंड ने उस शूज़ को देखा और अपने मन में विचार किया कि काश वो पर्पल जार मुझे मिल जाता, मतलब हर बार पर्पल जार हर बार। अब थोड़े टाइम बाद में जब उसकी माँ, रोजमंड की माँ उसके पास में वापस आई, तो उसे देखा तो एक हाथ में एक शूज़ और एक पैर में दूसरा शूज़, और वो उसे लेकर बहुत ही गहरे विचारों में खोई हुई। माँ ने कहा कि बेटा कैसा रहा? तो उसने कहा माँ शूज़ अच्छा है, मुझे परफेक्ट भी आ रहा है, लेकिन मुझे तो पर्पल जार ही चाहिए, मुझे शूज़ नहीं चाहिए, और अगर आप इतना ही करें तो मुझे दोनों चीज़ दिलवा दो। अब माँ ने कहा कि बेटा देखो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें दोनों चीज़ दिलवा दूँ, पर्पल जार भी दिलवा दूँ, शूज़ भी दिलवा दूँ। दोनों में से एक चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको चाहिए क्या। तो उस बच्ची ने, उस रोजमंड ने क्या डिसाइड किया? मुझे पर्पल जार चाहिए, शूज़ नहीं चाहिए। शूज़ बाद में लेंगे, नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे। उसकी माँ ने कहा कि श्योर है, बिकॉज इस महीने के लास्ट तक मैं तुम्हें फिर शूज़ नहीं दिलवा पाऊँगी, सोच लेना, अगर तुम्हें पर्पल जार ही चाहिए तो फिर इन्वेस्टमेंट उसी में किया जाएगा, शूज़ में नहीं किया जाएगा। रोजमंड ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो मुझे पर्पल जार दिला दो, मुझे शूज़ नहीं चाहिए, शूज़ लेंगे अपन अगले महीने। ठीक है, अब उनके साथ में जो उनका नौकर था वो भी चल रहा था। तो रोजमंड की माँ ने उसके नौकर को कहा कि वो पर्पल जार जो हमने वहाँ पे पीछे देखा था वो अपन घर पे लेकर आएंगे, तो आप जाओ और उसे ले आओ। अब जैसे ही रोजमंड ने ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और वो मतलब फूल ही नहीं समा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो ये चाह रही थी कि फटाफट से घर पे पहुँचे और उस पर्पल जार को वो हाथ में ले और उसके साथ में खेले, ये सब चाहिए था उसको। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, वो घर पर जब पहुँचे, नौकर तो गया हुआ था लेने के लिए, वो आया नहीं था। जब वो रोजमंड और उसकी माँ जब घर पे पहुँचे तो अब रोजमंड फटाफट से अपने गार्डन में गई और फ्लावर्स तोड़ने के लिए चली गई। उसने बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे किए। माँ ने कहा कि जब तक वो जार आएगा तब तक तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जो फ्लावर्स जो तुमने तोड़े हैं वो मुरझा जाएंगे।
रोजमंड को जल्दी थी, उसने कहा नहीं माँ, बस अभी आता ही होगा, पहुंचने वाला होगा, रास्ते में ही होगा, आप पलक झपकाओगे वो आ जाएगा। बच्ची थी, कह रही थी, उसे जल्दी थी, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में उसको जब वो दिखा पर्पल जार आते हुए, मतलब जो नौकर था जब वो पर्पल जार लेकर आ रहा था, उसकी जो खुशी थी वो समा नहीं रही थी उसमें, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, एक्साइटमेंट उससे भर गई थी पूरी की पूरी, और वो उछलने लगी, छोटी बच्ची थी। अब उसके नौकर ने रोजमंड की माँ के जो उसके हाथ में जो नौकर गया था, उनके जब वो पर्पल जार लेकर आया तो उसने माँ ने कहा कि आप इसे उस टेबल पर रख दीजिए, ठीक है। जैसे उसने रखा तो वो रोजमंड फटाफट से फुदकती हुई आई, उसके बाद में उसने कहा कि माँ मैं इसे ले लूँ। अब माँ तो क्या बोलती, माँ ने कहा कि ठीक है अब ये तुम्हारा, ये तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे मतलब नहीं है, बिकॉज ये पर्पल जार तुमने मंगवाया। अब उसने कहा रोजमंड ने कि मैं इसे ना फ्लावर्स डाल के अपने जो रूम है वहाँ पे सजाऊंगी और बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि हाँ अच्छा तो लगेगा, लेकिन मुझे कुछ मत बोलना, पर्पल जार तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। अब जैसे उसने उसे हाथ में लिया तो उसने कहा कि माँ इसमें है ना कुछ लिक्विड सा भरा हुआ है पर्पल कलर का, और इसमें स्मेल भी आ रही है। माँ ने कहा मुझे तो पता था, माँ ने कहा कि मुझे तो पता था कि इसमें पर्पल कलर का कुछ लिक्विड भरा हुआ है और तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया भी था, बट तुम नहीं मानी। अब रोजमंड ने कहा कि मुझे ये जो लिक्विड है वो पसंद नहीं आ रहा, मैं इसका क्या करूँ। लेकिन माँ ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें एक कटोरा देती हूँ, तुम उसमें खाली कर सकते हो, ठीक है। उसकी माँ ने उसे कटोरा दिया और रोजमंड ने क्या किया, उस कटोरे में उस लिक्विड को डाल दिया। जैसे जैसे वो लिक्विड खाली हो रहा था वैसे वैसे उस जार का कलर जो था वो चेंज हो रहा था, बिकॉज वो था एक कम्प्लीटली ग्लास का बना हुआ जार और उसमें एक पर्पल कलर का लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है। अब वो पर्पल कलर का लिक्विड तो उसने खाली कर दिया, बाकी क्या बच गया, एक ग्लास का जार बच गया। अब जैसे उसने खाली जार देखा उस रोजमंड ने, तो उसका जो मन था वो थोड़ा सा सैडनेस में चला गया, दुखी हो गई कि माँ ये क्या हुआ, मैंने तो पर्पल जार के लिए बोला था, ये तो सिर्फ खाली डब्बा रह गया। माँ ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो जार तुम समझ रही हो वो जार नहीं है, ये कुछ और है, लेकिन तुमने नहीं मानी, तो अब तुम्हारी ज़िद्दी के कारण अब तुम इसे पकड़ो और पछताते रहो। अब उसका मन उदास हो गया, उसने कहा चलो ठीक है अब क्या कर सकते हो। तो उसने फ्लावर्स जो थे वो लिए और उस जार में रख दिए, ठीक है। थोड़ा सा उदास तो था। अब वो ये सोच रही थी मन ही मन में कि काश मैंने इसके लिए ज़िद्दी नहीं की तो होती और मैंने शूज़ ले लिए होते, लेकिन अब उसकी ये जो ज़िद्दी थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, मतलब उसका जो ये पछतावा था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी थी। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, उसके जो शूज़ थे वो और ज़्यादा टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा सिचुएशन उसके बिगड़ दी गई, कंडीशन बिगड़ दी गई। उसके जो नीचे की जो सोल होती है वो लगभग गायब हो चुकी थी। उसके मतलब जो कंकड़ थे वो बहुत ज़्यादा फंसने लगे, उसको पेन होने लगा और उसको पछतावा भी बहुत होने लगा कि काश मैंने माँ की बात मान ली होती, पर्पल जार नहीं लिया होता और मैंने क्या लिया होता, शूज़ लिए होते। कुछ टाइम बाद में वो जब अपने पिताजी के साथ में थी तो पिताजी ने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, आज अपन वो जो ग्लास का महल है, कांच का महल, वो देखने चलते हैं। सबके सब खुश थे, रोजमंड भी खुश थी, माँ और उसका भाई एक छोटा जो कि 4 साल का था वो भी बहुत खुश था। अब जैसे ही रोजमंड के पिताजी ने कहा कि चलो चलो फटाफट से तैयार हो जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से रोजमंड अपने आप को उसने सजा लिया ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन शूज़ जो थे वो फटे हुए ही उसने पहने, बिकॉज उसके पास में न्यू शूज़ नहीं थे, माँ ने दिलवाए नहीं थे, बिकॉज पर्पल जार जो उसने ले लिया था, ठीक है। अब पिताजी ने आवाज़ लगी फटाफट से चलो लेट हो रहे हैं। तो जैसे ही वो रोजमंड स्टेयर से उतरती है तो वो स्लिप करते करते उतरती है। जैसे उसके पिताजी ने देखा कि तुम लेट कैसे हो रही हो और तुम ऐसे पैरों को घिसके क्यों चल रही हो, तो उसके पिताजी ने जैसे उसके शूज़ पर नज़र डाली तो उन्होंने कहा कि तुम ये शूज़ पहन के जाओगी ऐसे और तुम इस तरीके से चलोगी तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगी। रोजमंड गुस्सा आ गया, लाल हो गया उसका चेहरा, चली गई ऊपर गुस्से में और वो सब चले गए देखने के लिए और रोजमंड रह गई अकेले। उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि काश मैंने माँ की बात मान ली होती, पर्पल जार नहीं लिया हुआ होता और शूज़ लिए हुए होते
तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता और मैं आज अपने फैमिली के साथ में बाहर घूम रही होती। ठीक है, तो ये कहानी थी उस पछतावे की जो कि उस रोजमेंड को सहना पड़ा उस पर्पल जार के बिहाफ पे, क्योंकि उसने अपने शूज़ नहीं लिए थे। एक बच्चों जैसी हरकतें उसने वहाँ पे शो की कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को जो कि आपके लिए उपयोग नहीं होती है, आपके लिए वो नहीं बनी है, अगर आप बिना उपयोग उसका जाने अगर आप उसे यूज़ करते हो तो आपको पछतावा तो होगा ही। तो ये कहानी थी उस पर्पल जार पे जो कि रोजमंड ने गलती से अपने बचपने से ख़रीद लिया था और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है हमारा चैप्टर और नेक्स्ट जब हम क्लास में मिलेंगे तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।